बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान जो कुरान मजीद की तफसीर है, उसमें से सूरत अल बकरा की आयत की तफसीर पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 51, 52, 53 की इंशाअल्लाह तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ वअदना मूसा अर्बईन लैलतन, और याद करो जब हमने वादा किया मूसा से 40 रात का। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात नाजिल करने के लिए, तौरात नाजिल फरमाने के लिए 40 दिन रात के लिए कोहे तूर पर बुला लिया। तुम मत्तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही, फिर इसके बाद तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाज़िरी में बछड़े को माबूद बना लिया और उसकी इबादत शुरू कर दी। वांतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे। बछड़े को माबूद बनाकर तुमने बहुत बड़े जुल्म का इर्तिकाब किया। अल्फाज़ कुरानी है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अज़ीम तरीन जुल्म वो है जो शिरक है। और बनी इसराइल ने शिरक जल्दी की यह मकरूह तरीन शक्ल इख्तियार की और बछड़े की परस्तिश शुरू कर दी। तुम माफ़ून अन्कुम मिन बादि ज़ालिका, फिर हमने तुम्हें इसके बाद भी माफ़ किया। ये हमारा करम, हमारी रहमत ही है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। वाइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और याद करो जबकि हमने मूसा को किताब और फुरकान अता फरमाई ताकि तुम हदायत पाओ। फुरकान से मुराद हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाली चीज़ है, और किताब का लफ्ज़ आम तौर पर शरीयत में आया है। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, और याद करो जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला, ऐ मेरी कौम के लोगों, यकीनन तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। फ़तूबू इला बारीकुम, अपने रब की तरफ तौबा करो। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो, अपने नफ्स को कत्ल करो। यह वाक़या तौरात में तफसील से आया है, कुरान में इसकी तफसील मौजूद नहीं है। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिनका कुरान में इजमालन ज़िक्र आया है, लेकिन उनकी तफसील के लिए हमें तौरात से रजू करना पड़ता है, वरना बाज़ आयात का सही मफ़हूम वाज़िया नहीं होता। यहाँ अल्फाज आए हैं, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, मार डालो अपनी जानें या कत्ल करो अपने आप को। इसके क्या मानी हैं? ये दरअसल कत्ल मुर्तद की सज़ा है। बनी इसराइल के 12 कबीले थे। हर कबीले में से कुछ लोगों ने यह कुफ्र शिरक किया कि बछड़े को माबूद बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी। बाकी लोगों ने ऐसा नहीं किया। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया कि तुम्हारे कबीलों में से जिन लोगों ने यह शिरक किया है उनको तुम कत्ल कर दो। फ़क़्तुलू अनफुसकुम से मुराद है कि तुम अपने कबीले के लोगों को कत्ल करो, इसलिए कि कबायली ज़िंदगी बड़ी हसास होती है और किसी दूसरे कबीले की मुदाखलत से कबायली असबियत भड़क उठती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर अमल दरामद के नतीजे में 70,000 यहूदी कत्ल हुए। इससे बड़ी तौबा और इससे बड़ी तत्हीर मुमकिन ही नहीं। किसी भी नज़रियाती जमात के अंदर तत्हीर का अमल बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग एक नज़रिए को कबूल करके जमात से वाबस्ता हो जाते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता नज़रिए से ओझल हो जाते हैं और अपने मफादात और अपनी चौधराहटें मुकद्दम हो जाती हैं। इसी से जमातें ख़राब होती हैं और गलत रास्ते पर पड़ जाती हैं। चनाचे नज़रियाती जमातों में ये अमल बहुत ज़रूरी होता है कि जो अफराद नज़रिए से मुनहरिफ हो जाएँ, इनको जमात से काट कर अलहदा कर दिया जाए। कुरान हकीम के इस मुकाम पर कत्ल मुर्तद की सज़ा साबित होती है, जबकि कत्ल मुर्तद का वाज़िह हुक्म हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद है। हमारे बाज़ दानिश्वर, जदीद दानिश्वर इस्लाम में कत्ल मुर्तद की हद को तस्लीम नहीं करते, लेकिन मेरे नज़दीक ये शरीयत मौसूई का तसलसल है। शरीयत मौसूई के जिन अहकाम के बारे में सराहतन ये मालूम नहीं कि उन्हें तब्दील कर दिया गया, वो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बन गए। शादीशुदा ज़ानी पर हद रिजम का मामला भी यही है। कुरान मजीद में हद रिजम की कोई सरी आयत मौजूद नहीं, लेकिन अहादीस में ये सज़ा मौजूद है। इसी तरह कुरान में मुर्तद के कत्ल की कोई सरी आयत मौजूद नहीं है, लेकिन ये हदीस और सुन्नत से साबित है। अलबत्ता इन दोनों सज़ाओं का मंबा और माखिज़ दरअसल तौरात है। इस एतबार से कुरान हकीम का ये मुकाम बहुत अहम है, लेकिन अक्सर लोग यहाँ से बहुत सरसरी तौर पर गुजर जाते हैं। बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो इनकी तादाद 6 लाख थी। जजीरा नुमाए सीना पहुँचने के बाद इनकी तादाद मज़ीद बढ़ गई। उनमें से 70,000 अफराद को शिरक की पादाश में कत्ल कर दिया गया, और हर कबीले ने जो अपने मुर्तद थे उनको अपने हाथ से कत्ल किया। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, यही तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के नज़दीक बेहतरीन बात है।
فتاب علیکم، تو پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ امت کا تزکیہ ہوا، اور ان میں سے جن لوگوں نے بہت غلط حرکت کی تھی انہیں ذبح کر کے امت سے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ انہ وہ التواب الرحیم، یقیناً وہ ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ جزاک اللہ۔